आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, जिनको निर्गुण भक्ति परंपरा का सिरमौर कवि, श्रेष्ठ कवि कह सकते हैं, कबीर। कबीर के दोहे आपने खूब पढ़े होंगे, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे आपने ऑडियो रूप में सुने हों। तो कुल मिलाकर कबीर की वाणी, कबीर के दोहे बड़े ही मन को लुभाने वाले हैं और चित्त में शांति पैदा करने वाले हैं, जिसमें भक्ति भावना भी है और राम के अस्तित्व का वर्णन भी है। कुल मिलाकर कबीर के जो छंद हैं, दोहे हैं, वे अनुकरणीय हैं। कबीर, जैसा कि उनके लिए कहा जाता है, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उनकी भाव भूमि बहुत ही मजबूत थी। वे बड़े तल्लीन होकर राम का नाम स्मरण किया करते, अपने कार्य में लीन होते, गृहस्थ होने के बावजूद भक्ति भाव को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। उनके बचपन की कथा के बारे में आपको मालूम होगा ही, उसका जिक्र हम कभी और करेंगे। फिलहाल दो छंद मैंने आपके समक्ष लिखे हुए हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। कबीर का जन्म 1395 ईस्वी से 1518 ईस्वी माना जाता है। हालांकि साक्ष्य के अभाव में कई सारे विद्वान अपना अपना मत देते हैं, कभी कोई क्या बताता है, कभी कोई क्या बताता है, लेकिन यहाँ एक स्थिरता मानते हुए 1395 से 1518 ईस्वी को हम कबीर का जन्म और निधन की तिथि मान सकते हैं। कबीर, जैसा कि आपको मालूम है, निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि हैं और सबसे बड़ी विशेषता कि उनका काव्य रहस्यवाद से भरा हुआ है। रहस्यवाद क्योंकि वह अपने प्रिय को देखा नहीं कभी, लेकिन निरंतर पुकारते रहते हैं। वे एहसास करते रहते हैं, वो ये मानते रहते हैं कि वो मेरे इर्द गिर्द ही हैं। अपने आप को दुल्हन मानते हैं और ईश्वर को दूल्हा, यानी कि जो मनुष्य धरती पर हैं वो जीवात्माएं हैं और उस परमात्मा का अंश है जो उसमें इस शरीर को छोड़ने के बाद लीन हो जाती है। तो यह एक प्रसंग दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है, जो शादी ब्याह के मौके पर जो कहा जाता है, वैसा ही कुछ ताना बाना बुनते हुए कबीर कहते हैं, दुल्हिन गावहु मंगलाचार। हे दुल्हिनों, यानी कि हे आत्माओं, आओ मंगलाचार गाने का वक्त आया है। क्योंकि जब किसी के घर में विवाह आदि की रस्म होती है तो मंगलाचार के माध्यम से हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो विवाह के गीत गाना यहाँ मंगलाचार को दर्शाता है। तो हे दुल्हन, हे जीवात्माओं, आओ और मंगलाचार गाओ। क्यों? हम घरी आए हैं राजा राम भरतार। हमारे घर में राजा राम, जो मेरे पति स्वरूप हैं, जो मेरा भरण पोषण करते हैं, मेरा पालन पोषण करते हैं, वो आने वाले हैं। तन रत करी मैं, मन रत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। उनके स्वागत के लिए मैं तन और मन से उनको प्रेम करने के लिए तत्पर हूँ। और क्यों? क्योंकि ऐसा करना शरीर के माध्यम से ही संभव है, और जो शरीर पांचों तत्वों से बना हुआ है, आप जानते हैं, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, पवन, ये सभी पांचों तत्व जिससे शरीर बना हुआ है, इसी से मैं श्री राम की आराधना कर सकती हूँ, प्रेम कर सकती हूँ, वंदना कर सकती हूँ। रामदेव भौरे पाहुने आए में जोबन में माती। रामदेव मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं और मैं यौवन से भरी हुई उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को, शरीर रूपी सरोवर को वेद पढ़ने के लिए जो वेदी बनाई जाती है, उसको मैं कर रही हूँ। शरीर को उन्होंने वेद स्थान बना लिया है और स्वयं ब्रह्मा जी वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। रामदेव संगी भांवरी ले हूँ, क्योंकि मैं रामदेव के संग अब भांवरी, फेरे लेने वाली हूँ। धनी धनी भाग अमार, इस प्रकार मेरे भाग्य धन्य हो जाएंगे। मैं अपना आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानूंगी। सुर 33 कोतिक आए, और मेरे इस विवाह में जब स्वयं रामदेव मुझे लेने आ रहे हैं, तो मेरे इस विवाह में 33
करोड़ देवी देवता साक्षी बनेंगे, मुनियर सहस 88 और 88,000 मुनिगण भी मेरे विवाह के साक्षी बनेंगे। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। इस प्रकार कबीर कहते हैं लो ये सारा प्रसंग हुआ, अब हमारा विवाह उस अविनाशी पुरुष के साथ हो गया है और मैं तो उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो विवाह के इस खूबसूरत प्रसंग को कबीर ने किस प्रकार आध्यात्मिक रूप में ढाला है, यह आप इस पद्यांश के माध्यम से देख सकते हैं। भाषा बड़ी लुभावनी है, सदुक्कड़ी है, पंचमेल भाषा है, लेकिन आसानी से समझ में आ जाती है। दूसरा छंद भी इसी क्रम में पढ़ा जा सकता है। बहुत दिननी में प्रीतम पाए, भाग बड़े धरी बैठे आए। बहुत दिनों के बाद मैंने प्रियतम के दर्शन किए हैं, मेरे बड़े भाग्य कि वो घर बैठे आए हैं। मैं घर हूँ, मैंने निरंतर उनका स्मरण किया, तो आज मेरे प्रियतम मेरे घर आए हैं। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाहो। इस प्रकार उनके आगमन पर मेरे मन में सिर्फ उनके प्रति मंगलाचार उत्पन्न हो रहा है। मैं सिर्फ उनके नाम का रट लगाए जा रही हूँ और राम रूपी रसना को मैंने चख लिया है, स्वाद पा लिया है, तो मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं सूझता। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपन पियो प्यारा। राम नाम से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो मेरे मन के अंदर जो अंधकार था वो दूर हो गया है और उजाला भर गया है। तो मैं अपने इस उजाले के साथ राम नाम को लेकर अपने प्रिय के साथ जो आए हैं बहुत दिनों के बाद, लेकर के सो गई हूँ, निश्चिंत हो गई हूँ। मैं रति रनिराति जय निधि पाई। मैंने जो अमूल्य निधि पाई है, किसके रूप में? राम के रूप में। हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। अब मैं इसकी कितनी प्रशंसा करूं, कितनी बड़ाई करूं, यह मेरे लिए अवर्णनीय है कि मैंने किस प्रकार की निधि पा ली, किस प्रकार का धन प्राप्त कर लिया है। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीर कहते हैं कि मुझे हे सखी अब मुझे और कुछ नहीं कहना, क्योंकि राम ने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया है कि मेरे पति मेरे घर आए हैं और मैं उनके साथ बड़ा ही सुखी महसूस कर रही हूँ। ये सिर्फ राम की कृपा से हुआ है, राम की वजह से मेरा सौभाग्य चमका है, तो मैं बड़ी ही ऋणी हूँ। तो ये दोनों छंद कबीर ने अपनी भक्ति भावना का परिचय देते हुए सदुक्कड़ी भाषा में लिखे हैं। निश्चित ही आपको अच्छे लगे होंगे। आगे हम इसको निरंतर करेंगे। धन्यवाद।